नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल के एक और नए वीडियो में। और कल हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी भी नंबर का अगर वो दो डिजिट वाला नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, यानी कि उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बेसिक क्या बताया था कि आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर का वैल्यू पता होना चाहिए। आई होप कि आपको पता होगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग पढ़ चुके थे इतना, ठीक है। तो आज हम लोग 3 स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, ठीक है, जो सारे 2 डिजिट से ही रिलेटेड होंगे और कुछ जो होंगे 3 डिजिट भी होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज कि 3 डिजिट वाले का कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे ट्रिक से। ठीक है, तो पहले हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे 3 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक क्या है कि व्हेन लास्ट डिजिट इज़ 5, ठीक है, जब आखिरी डिजिट क्या हो 5 हो, यानी कि इकाई अंक क्या हो 5 हो। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, जब जब क्या हो व्हेन एवरी डिजिट सेम इज सेम, ठीक है, स्पेस नहीं, आप समझ जाइए। तो देखिए, व्हेन लास्ट डिजिट इज 5 पहला, दूसरा व्हेन एवरी डिजिट इज सेम, फिर क्या, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन एवरी डिजिट इज 9, ओके, व्हेन एवरी डिजिट इज 9। ये 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे और ये बहुत स्पेशल सा वीडियो है। तो आई होप आप लोग को कल का मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। बाकी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे व्हेन लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू क्या 5, मतलब ऐसी संख्या जिसके आखिरी अंक क्या होंगे, जिसके इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होंगे 5 होंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक हम लेते हैं पहले, सबसे पहले 25 का, ठीक है। तो हमको देखिए 25 तो हम 2 डिजिट वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग अगर आखिरी में 5 हो तो उसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, आप एकदम ईजिली देखिए, आप चीज़ों को समझें, ठीक है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले 5 का स्क्वायर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। उसके बाद ये 2 बचा ना, तो 2 को क्या कीजिए, एक अंक बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ये 2 बचा है ना, 2 से एक अंक ज़्यादा क्या 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बच जाएगा 12। 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ बैठा दीजिए 6। तो देखिए आप 25 का स्क्वायर ऐसे ही निकालेंगे तो कितना आता है 625। आपको समझ आया? आप एक बार ध्यान से फिर से देखें। आप फिर से कैसे देखेंगे, 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ओके। तो देखेंगे आप कि जैसे हमको 25 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसका अलग से लिखेंगे क्या 25, ठीक है। और ये जो 2 बचा इसको क्या करेंगे, 2 को एक अंक बढ़ा के मल्टीप्लाई करके जो आएगा 2 तिया 6, उसको लिखेंगे यहाँ। यही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स लेते हैं अभी आपको क्लीन अच्छा से समझाने के लिए। अब मान लीजिए हम लेते हैं 35, ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं। 35 का स्क्वायर ले लिए। तो जब हम 35 का स्क्वायर लेंगे तो हमको कैसे निकालना है इसका स्क्वायर, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। ये 5 को हम अलग से करेंगे, 5 का क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और ये जो 3 है मैंने क्या बताया इसके बारे में कि आप 3 लिखें और इसका एक अंक बढ़ा के उसी से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 4 जा कितना हो गया 12। तो 35 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1225, 1225, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ओके। देखिए अब अगर मान लीजिए हम लोग 45 का ले, हम लोग क्या ले रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर किसी संख्या का आखिरी डिजिट 5 हो तो हम कैसे उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग 3 डिजिट भी लेंगे, ये सिर्फ 2 डिजिट पे वर्क नहीं करता, ये 3 डिजिट पे भी वर्क करता है, ठीक है। देखिए तो अभी देखिए जब हम 5 का लेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 25, 5 का तो हमेशा 25। अब हम क्या बोले थे कि ये जो नंबर है पहला वाला फेस वैल्यू जो आगे का है उसमें क्या करना है हमको 4, तो 4 लेना, एक अंक बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 जो कितना हो गया 20। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, है ना, 4 5 जा 20, ओके। तो ये किसका स्क्वायर हो गया 45 का, ये मेरा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं 55 का बोलूँ
कि 55 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, तो आप क्या बोलेंगे सर कुछ नहीं करेंगे, बस हम 5 का स्क्वायर कर देंगे और आ जाएगा 25। और फिर क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उससे एक बढ़ा के लिख देंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना आएगा उसको यहाँ साथ में लिख देंगे एक साथ, तो मेरा यही स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ईजी है। ठीक है, तो एक नंबर मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है, उसका आपको निकालना है 2 डिजिट वाला ही। आपको 75 का स्क्वायर कितना होगा ये निकालना है, कल आप आंसर टाइप करेंगे बना के। ठीक है, चलिए ऑनेस्टी से। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए ये 2 डिजिट में था, अगर 3 डिजिट में अंक 3 डिजिट में होता, मान लीजिए 105 होता, तो क्या करते हैं, ये 5 वाला जो जो इकाई अंक 5 है अगर, तो वो जो मेथड है ये 3 डिजिट में भी काम करेगा और 2 डिजिट में भी काम करेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 5 का भी हम फिर कर लेंगे क्या, 25। ठीक है, अब ये कितना है बचा मेरा 10, और हम क्या करते थे, एक अंक बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 11 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी फिर आगे हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 125, मैंने लिया 125 का स्क्वायर। ठीक है, और मैंने बोला फाइंड करो, तो आप बोलेंगे सर ये तो इजी है, 5 का हो जाएगा 25, और आपने जैसा बोला कि 12 है तो उसमें से एक अंक बढ़ा देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और फिर 12 जोड़ेंगे तो 156, तो मेरा 156 और 25 एक साथ लिख देंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आसान है। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है, एग्ज़ाम में टाइम बचाना है अपना, और डायरेक्टली तो पूछता ही है तो आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन जो रेलवे में आया हुआ है एनटीपीसी में, कि लिखा था कि 135 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, उसमें लिखा था 135 इंटू 2 इजिकल्स टू वाट। तो आप बोलो आपको इजी है कि नहीं, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इतना अब 135 इंटू 135 करने से अच्छा आप क्या करेंगे, 5 का हो जाएगा 25, 13 को एक अंक बढ़ा के 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है ना, 169, और फिर एक बार 13 उसमें जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, आप बोले तो कितना हो जाएगा 172 ही होगा ना, सॉरी 182, आप जोड़ के देख ले तो क्या हो जाएगा 182 है ना। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर आप 182 इसके साथ लिख दो, यही इसका स्क्वायर हो गया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो, है ना। ठीक है, चलिए तो अब फिर या फिर आप चेक बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं कि 2 5 लास्ट में 0 आ रहा है, तो अगर ऑप्शन में जिस नंबर पे 0 होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, तो जिसका लास्ट डिजिट 0 वही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए तो एक होमवर्क आपको मैंने 3 डिजिट का भी एक होमवर्क देता हूँ मैं आपको ईजी सा, कि 115 का स्क्वायर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये पहला था कि अगर यूनिट डिजिट 5 हो, यानी कि लास्ट वाला जो अंक है वो 5 हो, आखिरी संख्या 5 हो, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैंने क्या बोला कि अब जो है वेन एवरी डिजिट इज सेम, इसका मतलब क्या है, 11, 111, 22, 222, 44, 444, मतलब कि एवरी डिजिट इज सेम, एक नंबर लेंगे जिसका सारा डिजिट क्या होगा, सेम होगा, तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमको सिर्फ एक चीज़ सीखना है कि 11 का कैसे निकालते हैं, उसके बाद आप सबका निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि 11 का स्क्वायर निकालिए। तो आपको क्या करना, आप तो वैसे याद भी होगा लेकिन आपको निकालना कैसे, आप देखिए कि इसमें 1 कितना बार आया, 2 बार ना, लिखिए 1 2, है ना, 1 2, अब 2 को छोड़िए, जो 2 से पहले उसको बाद में भी लिख दीजिए, कितना हो गया 121। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखिए और एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमको 111 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा, कितने बार आया है 3, 1 कितना बार आया इसमें, 3 बार, तो लिखेंगे 1 2 3, है ना। अब 3 लिख दिए ना, अब इसको वापस लिख देंगे, इधर से लिख देंगे, 3 तो है 2 1, इसमें वही किया 1 2 लिखे फिर इसका वापस लिख दिए। ठीक है, देखिए और एग्जाम्पल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें 1111 हो, उसका स्क्वायर बोले तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 कितना बार आया, 4 बार आया ना, 1 2
3 4 लिखे। अब हमको वापस रिपीटिंग लिख देना है 3 2 1, यही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आपको समझ आया यहाँ तक? मिडिल नंबर वाले को छोड़ के दोनों साइड रिपीट कर देना है, ठीक है। समझ में आया ना, इजी है। तो आप एक इसका निकाल के देंगे मुझे 1 1 1 1 का स्क्वायर, ठीक है। आंसर आप बताएंगे, ठीक है, ऑनेस्टी से। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब मान लीजिए कि रहता 22 का स्क्वायर निकालना, ये भी तो सेम डिजिट है, तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, हम लोग वैसे निकाल लेंगे 1 2 और 1, है ना। 11 2 1 1 2 बार लिख दिए, फिर वापस से रिपीट कर दिए। इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अब मल्टीप्लाई जो करेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यही इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, देखिए, है ना। अब मान लीजिए और क्वेश्चन दे आपको, अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि 4 4 4 का स्क्वायर निकालिए, तो आपको मैंने क्या बोला, देखिए इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 1 1 1 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कितने बच्चे जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आप टाइप करेंगे, आप ऐसे लिख सकते थे। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम, 1 1 1 का कैसे लिख सकते हैं हम, 1 2 3, है ना, 3 बार आया, फिर वापस से रिपीट 2 1, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो आप जो मल्टीप्लाई करके इसको आएगा वही इसका हो जाएगा क्या, आंसर, है ना। तो होप करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो, है ना। तो अभी का क्या बचा मेरे पास, देखिए हम लोग यूनिट डिजिट अगर 5 हो उसका बात कर लिए, अगर सारा डिजिट सेम हो तो उसका बात कर लिए। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं पहले, नहीं तो आप बोलेंगे कि आप तो इजी करके चले गए। मान लो हम लोग 55 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेम हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 11 का स्क्वायर मैंने बताया 1 2 1, है ना। अब 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया हो। तो देखिए अब फिर आखिरी टॉपिक बचा मेरा, उस पर बात करेंगे, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 3 डिजिट का बाद हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे, कल वाले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग अगर सारी संख्या 9 हो उसके बारे में बात करेंगे, क्या, वेन एवरी डिजिट इज इक्वल्स टू 9, जब सारी संख्या 9 हो तो क्या करेंगे। ये बहुत इजी है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 99 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हमको इसको क्या करना है, पूरा करने के लिए सोचना है। जैसे 99 है तो इसको 3 डिजिट करना है, तो कितना हो जाएगा 100। तो 100 में देखेंगे कितना कम है, 100 में कितना कम है, 1 कम है, तो बोलेंगे आप लिख दीजिए 1 कम। 100 में कितना कम है, 1 कम है। अब ये यहाँ पे जितना वैल्यू लिखा उससे 1 कम करके हमेशा लिख दीजिए 98, ठीक है। देखिए पहले हम लोग क्या किए, जैसे हमको 99 का स्क्वायर निकालना, तो ये 99 का कंप्लीट वैल्यू क्या है, 100 है ना। एक अच्छा वैल्यू इसके लिए 100 है, 99 टूटा फूटा वैल्यू है, तो 100 है। तो ये 100 से कितना कम है, बोलेंगे 1 कम है ना, 1 कम है बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि ये 99 है ना, इसको आप 1 हमेशा घटा दो, आप इसको 1 हमेशा और घटा दो, ये 1 कम है 1 और घटा दो, हमेशा 1 कम है 1 और घटा दो, तो कितना लिखेंगे 98। और फिर इसमें देखो कि 9 कितना बार आया है, इसमें देखो 9 कितना बार आया है, बोलेंगे 1 बार आया। तो जितना बार 9 आया उतना बार क्या कर दो, यहाँ पे 0 बैठा दो, यही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आप कैलकुलेटर से देख सकते हो, ठीक है। देखो और आपको मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो आपको बोले कि 999 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 999 का कंप्लीट वैल्यू क्या है, 1000 है, तो ये कितना कम है, 1 कम है ना। और मैंने क्या बोला, जितना वैल्यू है उससे 1 कम करके लिख दो। तो 999 से 1 कम करेंगे तो कितना लिखेंगे 998। और फिर मैंने क्या बोला, जितना बार 9 आंसर में आया है उतना बार 0 बैठा दो, कहाँ, 1 के आगे। तो देखो 9 2 बार आया ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 0 बैठा देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको समझ आया चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे बताएं। और एक यहाँ से भी आपको होमवर्क है, ठीक है। वो होमवर्क क्या है कि आपको निकालना है 999 और 9, 4 9 है एक साथ, उसका स्क्वायर, ठीक है। 1 मिनट, आपको निकालना है 9999 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप टाइप करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काम की रही हो, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।